मित्रों, आज हम गंडई के भाण देवल शिव मंदिर में उपस्थित हैं। गंडई राजनांदगांव जिला में एक तहसील है और ये जो भाण देवल मंदिर जहाँ पर आज हम उपस्थित हैं, सबसे पहले तो इनका नाम ही आकर्षित करता है। तो भाण देवल जो देव भाण देवल या भाण देव मंदिर बोलते हैं। तो देव अर्थात मंदिर, भांड मतलब भट्ट या भांड, भग्न का ही वो अभ्रंशित रूप है। भट्ट से भांड या भग्न से भांड, तो भग्न मंदिर है वो बाद में भाण देव मंदिर के रूप में हो गया। तो क्योंकि मंदिर का सामने का हिस्सा लगभग भग्न है, इसलिए हम उसको भाण देव मंदिर के नाम से लोकमानस में जाना जाता है। यह मंदिर जो भाण देव का शिव मंदिर है, आप देख सकते हैं पूर्वाभिमुख है। मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है और यह मंदिर भी फड़ी नागवंशी कालीन माना जाता है। 11वीं-12वीं शताब्दी का यह मंदिर है। फड़ी नागवंशी कालीन ही कला का अभिलक्षण और मूर्ति शिल्प का यहाँ उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। इस मंदिर का निर्माता फड़ी नागवंशी का ही कोई शासक अथवा इस क्षेत्र का कोई तत्कालीन स्थानीय सामंत हो सकता है। क्योंकि इस मंदिर में किसी प्रकार की हमको निर्माण संबंधी अभिलेख प्राप्त नहीं होते, इसलिए हम निर्माता के बारे में बहुत स्पष्टता से नहीं कह सकते। लेकिन निर्माण शैली से यह 11वीं-12वीं शताब्दी का प्रतीत होता है और फड़ी नागवंशी माना जाता है, क्योंकि यहाँ से इसके अपन पश्चिम में घटियादी है, फिर वहीं कटंगी है, फिर उधर आगे चलते जाएंगे उत्तर की तरफ तो सहसपुर, बिलहरी, भोरमदेव। तो ये उसी श्रृंखला का ही एक यह मंदिर भी अंग है। इस मंदिर की खासियत इस निर्माण सामग्री में देखें तो यह लाल लले हुए पत्थर से निर्मित दिखाई देता है। क्योंकि देखिए मंदिर का निर्माण स्थानीय पत्थरों की उपलब्धता पर भी निर्भर करती है। तो जरूर इस प्रकार के पत्थर अंदर पहाड़ों में होंगे। तो ये लाल मुहा पत्थर से है। इस मंदिर में बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से देखेंगे तो इसका जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार 1, 2, 3, 4, 5 सीढ़ी के बाद हम आते हैं तो ये भव्य प्रवेश द्वार दिखाई देता है। प्रवेश द्वार बेहद अलंकृत है, बहुत चिकनाई लिए हुए है। ऐसा लगता है जैसे कि इसके ऊपर पॉलिश की गई है या फिर बहुत अच्छे से उसका जो चिकनाई उसमें पैदा की गई है, इसलिए इसमें एक प्रकार की पूरी अच्छे तरीके से चमक है। इस प्रवेश द्वार में देखेंगे तो नीचे जो द्वार चौखट के नीचे वाले हिस्से में गणेश जी दिखाई दे रहे हैं और नृत्यरत वादन दल ये दिखाई दे रहे हैं। दोनों तरफ नाग कन्या भी दिखाई दे रहा है उधर। और थोड़ा ऊपर मध्य भाग में आते हैं तो ये शिव हैं, बायां और दायां दोनों तरफ शिव है। ये सामने उसके आगे में चौमर धारणी, ये चूँकि घट भी रखे रहते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि मंदिर के गर्भगृह में जाने से जल से पहले हमारा शरीर शुद्ध हो जाए, इसके कारण भी एक घट रखे रहते हैं। फिर इधर भी प्रतिहारी की मूर्ति हैं, जिनको हम द्वारपाल भी कहते हैं। और इसके घट कलश भी देख सकते हैं यहाँ पर, ये दोनों तरफ घट कलश है। ये विभिन्न लताओं से अलंकृत है और ये जो है ये मयूर है। मयूर के पंखों को बहुत कलात्मक ढंग से अलंकृत किया गया है। इधर और देखेंगे और किनारे तो ये नाग कन्याएं हैं, जो देखिए नाग इनके पीछे में सभी की पूंछ आपस में गुथी हुई हैं। इस तरफ भी है जो थोड़ी सी घिस। घट कलश के ऊपर ये लक्ष्मी हैं, दुर्गा और सरस्वती। और उस सबसे ऊपर यदि आप देखें तो वो हमको 5 पांडव हैं। वो 5 पांडव का जो स्वर्गारोहण की जो कथा आती है महाभारत में, उस समय का दृश्य है। वो नंदी या महिष की, में तो खैर नंदी आती है कथा में, लेकिन यहाँ की मूर्ति को कई महिष भी माना जाता है। उसके ऊपर शिवलिंग है और पांडव जो हैं वो उसकी पूजन कर रहे हैं, सभी अपने आयुध के साथ हैं।
और कुंती भी है, द्रौपदी भी है। और उसके नीचे यदि हमको तो यहाँ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अच्छे से यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर ये उनके नाम अंकित है, सभी जो पांडवों के नाम अंकित हैं। उसके बाद गर्भगृह में ताला जड़ा हुआ है। गर्भगृह में एक उत्तर की तरफ मुँह किए हुए उत्तराभिमुख जलहरी है। शिव मंदिर रहा होगा। ललाट बिंब में गणेश जी है, ये भी बताता है कि शिव है, शिव के मंदिर है। और लेकिन जो वर्तमान में मूर्ति है वो शिवलिंग है, वो बाद का स्पष्टता दिखाई पड़ता है। इसके अलावा एक देखिए जस्ट सामने जो पश्चिम दीवार में एक स्त्री की हाथ करबद्ध प्रतिमा है। अवश्य हमको ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर निर्माण से इस स्त्री का कोई संबंध रहा होगा, क्योंकि अभिलेख नहीं, इस कारण हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जनमानस में लोग उसे पार्वती की मूर्ति कह देते हैं, लेकिन वो किसी राजपुरुष की स्त्री हमको जान पड़ता है। उसके अलावा स्तंभ हैं और भारवाहक की मूर्तियां हैं अंदर में। फिर वो शिखर की तरफ गहराई लिए हुए कमल पकड़ियों का चित्रण है। क्योंकि अभी ये ताला लगा हुआ, इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते। ये मंदिर जो है ये देखिए, इस मंदिर में केवल गर्भगृह है। अब इससे लेकिन थोड़ा अंतराल का हिस्सा अवश्य है, उसके ऊपर ही शिखर है। तो संभव है कि कभी यहाँ पर इसका मंडप रहा हो सकता है। ये लोग मानते हैं कि मंडप रहा हो, नहीं रहा हो, लेकिन जिस हिसाब से थोड़ा सा अंतराल आगे है तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें मंडप रहा भी होगा तो वो खुला रहा होगा, क्योंकि इतने सकरे में बंद मंडप हो पाना संभव नहीं जान पड़ता है। मंदिर प्रचलित नागर शैली में ही दिखाई पड़ते हैं। और इस मंदिर में हम देखें, ये जगती पर ये चबूतरे भूमि से ही निर्माण शुरू हो गया है। तो इस मंदिर की यदि अधिष्ठान में देखें तो सबसे नीचे ताड़पत्रों की वल्लरी है ये। उसके बाद ये 3 शाखाओं में विभक्त है, गजथल, हैथल और नवथल। गजथल यानी हाथियों की पूरी पंक्ति है गोल में, और हैथल यानी घोड़े की पूरी पंक्ति, और नवथल यानी मनुष्य की विभिन्न देवताओं और विभिन्न योद्धाओं आदि की। तो ये गजथल में आपको कई प्रकार के दिखाई देंगे। देखिए जैसे यहाँ पे ये हाथियों का तीर चलाते हुए, 2 हाथियों की लड़ाई होते हुए, इस प्रकार की हाथियों की विभिन्न प्रकार की स्थितियों में ये मूर्ति है। ये गजधर है, ये हाथियों की देखिए पूरे गोल गोल में ये 2 फूल लिए हुए, 2 पौधों को ये रखे हुए हैं। ये एक पुरुष है और एक हाथी का है। ये 2 हाथी आगे पीछे हैं। ये 2 हाथी एक ही पौधे के लिए ये यहाँ संभवतः लड़ते हुए दिखाई दिए, फूल लिए हुए। ये एक धनुर्धर है, हाथी है। इस प्रकार की हाथियों को विभिन्न भंगिमाओं में आप पूरे मंदिर के चारों तरफ देख सकते हैं ये हाथियों को। और इसका जो प्रणाली है देखिए, उत्तर की तरफ प्रणाली, जो मंदिर जो है जगती गर्भ की जगती के थोड़े ऊपर में है। ये प्रणाली है जल निकासी के लिए। तो अपन ये गजथल के बाद जो दूसरी पंक्ति है हैथल, जिसमें घोड़े हैं और उसमें विभिन्न योद्धा आदि बैठे हुए दिखाई देंगे आपको, कहीं पे आपस में लड़ते हुए द्वंद्व युद्ध में। तो इसी प्रकार पूरी मंदिर की चारों ओर आप हैथल में भी देखिए घोड़े हैं, ये बैठे हुए हैं। ये फूल के लिए है, ये घोड़े पे है। यहाँ पर संभवतः युद्ध का चित्रण है। बीच बीच में कहीं मिथुन मूर्तियाँ भी दिखाई देती हैं, ये आयुध लिए हुए। यहाँ पर शायद संघर्षरत, यहाँ पर तो स्पष्टतः भाले से आक्रमण करते हुए। यहाँ एक घोड़े के नीचे एक व्यक्ति है, एक ये भी देखिए, ये घोड़े पे कहीं युद्ध है तो कहीं बैठे हुए, कहीं पे बीच बीच में मिथुन मूर्तियाँ भी
अधिकांश में योद्धा हैं। ये गजथर का ये पूरा चित्रण आप देखिए, इस प्रकार से पूरे मंदिर में है। इसके बाद जो तीसरी पंक्ति है जो नरथर, यानी मनुष्य के रूप में, नर के रूप में विभिन्न प्रकार की भंगिमाओं में, इसमें आप देखेंगे कहीं कहीं कृष्ण की मूर्ति, कहीं राम की, बाली सुग्रीव, इस प्रकार की। ये देखिए ये दो योद्धा हैं तीर चलाते हुए। ये भी देखिए एक बानर है, ये धनुर्धर है। इस प्रकार की कई पौराणिक कथाओं को भी लिए हुए कई मूर्तियाँ अवश्य है। ये देखिए ये वादनरत कृष्ण है, बांसुरी बजा रहे हैं। एक स्त्री और दो पुरुष है, ये देखिए यहाँ वाद्य यंत्र के साथ हैं। ये देखिए ये कालिया दमन कृष्ण है, ये कालिया दमन के समय का चित्र है। संभवतः ये भी कालिया दमन से ही संबद्ध है। ये इसको द्रौपदी का चीरहरण माना जाता है। ये स्त्री आकृति है जो समय के प्रवाह में, ये इसको साड़ी को खींचते हुए, इस प्रकार से रामायण महाभारत की कई आकृतियां हैं यहाँ पर तीर करते हुए। यहाँ पर भी देखिए कहीं द्वंद्व युद्ध है, कहीं पे अलग अलग भंगिमाओं में। ये वाला बाली से ग्रीव युद्ध के समय है, बाली को जो तीर मार लगता है वो नित्यरत वानर है, वो पूछ दिखाई दे रही है। इस प्रकार की जो इसके अधिष्ठान है उसमें गजथर है था और नरथर। उसके बाद जो इनकी जंघा है वाली क्षेत्र में देखिए ये देवी मूर्ति है। इसमें भी कई प्रकार की नायिकाएं हैं, नृत्यरत, वादनरत, कहीं कहीं पर मिथुन मूर्तियाँ। तो ये पूरे देखिए कई मूर्तियाँ रही होंगी जो हमको गायब हो चुकी हैं, ऐसी भी है कई मूर्तियाँ। देखिए ये द्वार है बहुत ही अलंकृत। इधर की जो जंघा में देखिए यहाँ पर भी पूरी दो पट्टियों में मूर्तियाँ, कहीं धनुर्धर हैं, कहीं नायिका नायक हैं, कहीं मिथुन मूर्तियाँ हैं, कहीं भैरव शिव की मूर्तियाँ हैं, कहीं नायिकाएँ हैं। मिथुन मूर्तियाँ भी कई जगह पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। प्रकार से काफ़ी विभिन्न भंगिमाओं में व्याल मूर्तियाँ हैं। ये तो सती स्तंभ है, इसको बाद में जड़ा गया होगा। सती स्तंभ ऐसे आलों में नहीं रहते हैं, बाद का लगा दिया गया है उसको। मिथुन मूर्तियाँ हैं प्रकार की, पूरे लाल बलुआ पत्थरों में ये मूर्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। इसके बाद हम यदि शिखर को देखें तो शिखर भी काफ़ी अलंकृत है और ऊपर में इसका कलश सुरक्षित है। कलश सुरक्षित है। देखिए सामने जो है अंतराल के ऊपर भी छोटा सा शिखर है। मुख्य शिखर काफ़ी ऊपर तक अलंकृत ताज लता वल्लरियों में कई प्रकार की मूर्तियों से, ज्यामितीय आकृतियों से अंकित है। और ये स्त्री पुरुष की मूर्तियाँ भी और विभिन्न घोड़े की मूर्तियाँ हैं। कई प्रकार की मूर्तियों से इनको सुसज्जित किया गया। इस प्रकार ये काफ़ी मंदिर जो है हमलक और कलश इसका सुरक्षित दिखाई पड़ता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ज्यामितीय आकृतियाँ दिखाई पड़ती है इस मंदिर में। कंडई के भान देउल मंदिर का क्षेत्र में कलात्मक दृष्टि से, काफ़ी कला की दृष्टि से, स्थापत्य की दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। इस मंदिर के बारे में अभिलेखों में तो सबसे पहले हमको जेन्सकिन्स के 1825 का जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने
इस मंदिर का जिक्र किया है कि यहाँ पर 5 पांडव हैं और उनके नाम लिखे हुए। जेनकिंस विभिन्न अभिलेखों को एकत्रित कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मंदिरों के बारे में ज़्यादा जानकारी। कनिंघम इस क्षेत्र में नहीं आए थे, इसलिए वो उन्होंने इनका जिक्र नहीं किया है। और उससे जेनकिंस से पहले हमको और कोई जानकारी इस मंदिर के बारे में प्राप्त नहीं होती। जैसे हमने कहा कि यह मंदिर फड़ी नागवंशी काल का ही है और फड़ी नागवंशी कोई शासक अथवा उसके कोई सामंत अधिकारी हो सकते हैं इसके निर्माता। इधर आप देखें तो राजपुरुषों की बहुत सी मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। हाथ जोड़े राजपुरुष रहेंगे, उसके बाजू में उनकी रानी रहती हैं। इस प्रकार की मूर्तियाँ इस क्षेत्र से कई प्राप्त हुई हैं, जो संग्रहालय रायपुर में और अपने खैरागढ़ यूनिवर्सिटी के संग्रहालय में भी इस क्षेत्र की काफ़ी मूर्तियाँ हैं। तो ज़रूर हम कह सकते हैं कि ये फड़ी नागवंशी कालीन किसी शासक द्वारा ही निर्मित की होगी। तो मित्रों, आज इतना ही हम इस मंदिर के बारे में है। आज इस मंदिर में मेरे साथ मेरे सहयोगी श्री महेश आमदे सर जी मेरे साथ थे। तो आज इस मंदिर के बारे में इतना ही। धन्यवाद।